गोल पे आपने एक थ्योरी सुनी है, वो सुना है गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट SMART स्मार्ट, ये थ्योरी स्मार्ट गोल की थ्योरी सुनी है? मैं आपको एक नई थ्योरी देता हूँ। गोल हैज टू बी क्लियर। गोल हैज टू बी क्लियर, नॉट स्मार्ट। CLEAR। क्लियर। गोल क्लियर होना चाहिए आपका। स्मार्ट वाली थ्योरी अब पुरानी होली, अब ये क्लियर क्या है? C का मतलब ही क्लियर है। मैंने थ्योरी क्या दी है? CLEAR। सबसे पहले तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपका गोल एक्चुअल में क्या है। ठीक है। मेरे मित्र हैं प्रवीण कुमार राजभर, स्किलिंग यू, बहुत बड़े स्टार्टअप के फाउंडर हैं। वो एक लाइन बोलते हैं, गोल वो है जिसे मिलने के बाद आप गोल गोल घूमना बंद कर दें। जिसे मिलने के बाद आप गोल गोल घूमना, आप गोल गोल घूमना बंद कर दें। आप गोल गोल घूमने से समझ गए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब ये भी वो भी ये भी, अगर आपको ऐसी कोई चीज मिल गई है तो समझिए आपको क्या मिल गया? गोल मिल गया। तो गोल हैज टू बी क्लियर। मैं सबसे ज्यादा अगर मुझसे कोई फोकस सवाल पूछेगा तो मैं कहूँगा क्लैरिटी इज द पावर। गोल में सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी। और अगर गोल की क्लैरिटी नहीं है, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, कितने भी मेहनती हैं, आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। मैंने ऐसे टैलेंटेड लोग देखे हैं, ऐसे मेहनती लोग देखे हैं सर, जो कभी अचीवमेंट कर ही नहीं पाए, सक्सेस हो ही नहीं पाए, गोल पर पहुँचे ही नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ था सिवाय किसके? क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी किसको बोलते हैं समझिए सर? ये क्लैरिटी वो है जिसे मिलने के बाद नरेंद्र नाम का लड़का स्वामी विवेकानंद बन जाता है। ये क्लैरिटी वो है जिसे मिलने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाते हैं। ये क्लैरिटी वो है जिसे मिलने के बाद डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। ये क्लैरिटी वो है जिसे मिलने के बाद सचिन रमेश तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी। तो सबसे पहले गोल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और गोल क्लियर करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ, लिखिए। लिखने की पावर बताता हूँ दीपक भाई। आपने कई बार डायलॉग सुना होगा कि यार मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। सुना है। उस कंफ्यूजन को लिख के दिखाना। आप किस कंफ्यूजन? आप सोचते समय कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लिखते समय कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मेरा पॉइंट ये है कि आपको बोलते समय सोचते समय कंफ्यूजन चल रहा होगा, पर जब लिखोगे तो लिख तो स्पष्ट ही सकते हो ना। मुझे डॉक्टर बनना है, ये लिखते समय थोड़ी कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये सोचते समय जरूर चल रहे हो यार डॉक्टर बनूं या UPSC कर लूं, लेकिन अगर मैं इसे लिखने में के लिए बोल दूं तो आप लिखेंगे मुझे डॉक्टर बनना है। 90% क्लैरिटी आपको तब मिल जाती है जब आप चीज़ों को लिख लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट दूसरी है, चलो आपने दिया है तो मैं एलमाने लिखना ही लेता हूँ। CL क्लियर रखिए। गोल को क्लियर करने के लिए क्या करिए? लिखिए। अच्छा, आप L का आप क्या बताने वाले थे? L का लॉजिकल। अच्छा, लॉजिकल। तो आप बताइए ना। हाँ, L का मतलब होता है दीपक भाई लॉजिकल। लॉजिकल क्या होता है? कई बार हम इलॉजिकल गोल बना लेते हैं। हमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, अब हमने गोल लिख लिया, विजन बोर्ड बना लिया, 2026 आने वाला है, 100 करोड़ कमाऊंगा 2026। क्या लॉजिक है इस बात का? कोई सेंस है? नहीं। मैं तो आज तक अच्छे इन मोटिवेशनल स्पीकर से भी, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कहता हूँ इन मोटिवेशनल स्पीकर्स का बस चले तो हर एक आदमी को चांद पे ही पहुंचा दे, एवरेस्ट ही फतेह कर पाए। इनकी नज़र में डॉक्टर बनना तो सफलता ही नहीं है। इनकी नज़र में एक क्लर्क बन जाना सफलता ही नहीं है। हमारी नज़र में यूपी पुलिस में कांस्टेबल लग जाना सफलता ही नहीं है। सब इंस्पेक्टर, एक गांव का लड़का मेहनत करके सब इंस्पेक्टर बन गया है। अमर चौधरी मोटिवेशनल स्पीकर, अभी भी उसके दिमाग में क्या घुसाए हुए हैं? तुम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बड़ा सोचो, ये जो BMW है बड़ा आ रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब, इस बच्चे का जिसने एक ऐसा गांव देखा जिसके पास चप्पल नहीं थी, आज वो यूनिफॉर्म में सब इंस्पेक्टर के हैं, 2 सितारे लगाकर बुलेट पे चल रहा है। ये सफलता ही नहीं है आपकी नज़र में? बिल्कुल है। तो गोल हैज टू बी लॉजिकल। गोल आपके लॉजिकल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है E, सबसे महत्वपूर्ण मेरी नज़र में, इमोशनल। E मतलब गोल हैज टू बी इमोशनल। ये जितने भी लोग कहते हैं गोल बनाया था अचीव नहीं कर पाए, गोल बनाया था बीच में डिमोटिवेटेड हो गए, ये सब इसलिए हुए थे क्योंकि ये इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे अपने गोल से। अब ये इमोशंस एक्चुअली बहुत चालाकी के साथ दीपक भाई, मैंने कहा ना ट्रैपिंग, उसे बीच बीच में बताता रहूँगा मैं आपको। जो चीज़ें किसी इंसान को सफल बना सकती थी, खुश बना सकती थी, हैप्पी बना सकती थी, परिवार में माहौल अच्छा बनाए रख सकती थी, उनके साथ बड़ी चालाकी से इन्होंने हमें क्या कर दिया? नेगेटिव, गलत चीज़ जोड़ दी। अब बताता हूँ इमोशंस को लेकर क्या समझाया गया हमें। इमोशंस हमारी ताकत है या कमजोरी है? इमोशंस हमें कमजोर करते हैं या ताकतवर बनाते हैं? ताकतवर बनाते हैं, पर इमोशंस को इमोशनल हो रहा है इंसान, सैड हो रहा है। जितनी भी डायलॉग बाजी अब तक आपने सुनी है वो क्या सुनी है? वो नेगेटिव इमोशंस को लेकर। इमोशन मतलब कि इमोशनल हो रहा है मतलब ये दुखी हो रहा है। देखिए इमोशनल मतलब दुखी होना होता नहीं, कमजोर। डोंट बी इमोशनल। इमोशंस मेक्स अस वीक, कमजोर।
मैं कहता हूँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी चीज़ के अंदर है तो वो इमोशंस के अंदर है। मैं तो इमोशन की परिभाषा देता हूँ दीपक भाई, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। और सिद्ध करके बताता हूँ, पुरानी फिल्म में देखी होंगी, हीरो पिट रहा है, खून बह रहा है, बेहोश होने वाला है, पिट रहा है बुरी तरह बस, और सड़क पे गिर गया, चक्कर खा के गिर गया, मरने ही वाला था। तब इसके अंदर इमोशंस जागते हैं। मेरी माँ के साथ इन्होंने ऐसा किया था, मेरी बहन के साथ इन्होंने ऐसा किया था, पापा जी को फांसी पर लटका दिया गया था। मराया हीरो, जैसे ही उसके अंदर इमोशंस आए, उठ के 10-20 को मार देता है, सबको मार देता है फिर उसको। ताकत कहाँ से आई? इमोशन। इमोशंस, इमोशंस, इमोशंस। तो दुनिया में सबसे जो ताकत है वो है इमोशंस में। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप कोई गोल बनाएं, उसके पीछे एक इमोशनल रीजनिंग होनी चाहिए। 2 लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई जी, दोनों मेहनती हैं, दोनों टैलेंटेड हैं, दोनों बराबर पढ़ाई करते हैं, पर एक के पीछे इमोशन ये है कि मेरे दादाजी को कलेक्टर ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाला था मेरे पापा जी को, और उससे बोला था भाग यहाँ से, तो कोई कलेक्टर है जो तुझे अंदर घुसने दे। आपको क्या लगता है कौन से बच्चे के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं? जिसके इमोशन, जिसके पास ये इमोशंस है। जिसके पापा जी की कभी ज़मीन बिक गई थी ना, और वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, और उसने मन में ठान रखा एक दिन इसी गांव में 50 बीघा खरीद के दिखाऊंगा, उसके बड़ा आदमी बनने के चांसेस 100 गुना ज़्यादा हैं। इमोशंस हमें क्या बनाते हैं? ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। गोल हैज़ टू बी इमोशनल। हमने इमोशंस को लेके, थोड़ा डिरेल हो रहा हूँ, इमोशंस को लेके बहुत नेगेटिव किया गया हमें। तो गोल को अगर मैं कहूँ CLE, ए होता है एक्शनेबल, या मैं कहूँगा एक्शन से डिफाइन करिए। हम लोग दीपक भाई 90% केस में क्या होता है, गोल तो डिफाइन कर लेते हैं, एक्शन डिफाइन नहीं करते। मेरा पॉइंट क्या है, 10 किलो वजन घटाना, ये क्या है आपका गोल। तो आपको गोल थोड़ी सेट करना था, आपको तो एक्शन सेट करने थे कि सुबह 4 बजे उठना है, 2 घंटे जिम करना है, दोपहर में सलाद खानी है, शाम को दाल पीनी है, चावल नहीं। आपको तो ये एक्शंस पे बात करनी थी। हमारी समस्या ये है, हम गोल्स पे बात कर रहे हैं। अगर आप 2026 की बात कर ही रहे हो तो मैं एक टूल देना चाह रहा हूँ। ये विजन बोर्ड नहीं बनता, मैं कह रहा हूँ अब की बार 2026 में आप विजन बोर्ड बनाएं ना बनाएं, अब मुझे नहीं मालूम, विजन बोर्ड मत बनाना, ठीक है? अब की बार एक चीज़ बनाइए, मिशन बोर्ड। मिशन बोर्ड, और उससे भी आगे की चीज़ कहता हूँ, बनाइए एक्शन बोर्ड। एक्शन बोर्ड। एक्चुअली विजन बोर्ड थोड़ी काम करेगा, काम करेगा एक्शन बोर्ड। मैं बताता हूँ, आपने विजन बना लिया है, मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में, आप सेल्स में, आपने कहा मुझे 100 नए लोग जोड़ने, आपने कहा मुझे 10 किलो वजन घटाना है, भाई ये हो गया गोल। अब इसको छोड़ दो। अब आप ना जैसे जनवरी है, जनवरी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसे करके पूरा चार्ट बनाओ महीने का, और उस पर टिक कर लो, कॉलम बना लो जो भी आपने सोचा है। मान लो आपको 10 kg वेट घटाना है, तो ये तो अब आपने ऊपर लिख दिया। अब चार्ट पता है किस चीज़ का बनना चाहिए? वेकिंग एट 4 AM चार्ट, कॉलम बनना चाहिए, वेकिंग एट 4 AM। दूसरा, ईटिंग प्रॉपर डाइट। तीसरा, टेकिंग प्रॉपर स्लीप, 8 hours स्लीप। चौथा, नॉट हैविंग फास्ट फूड। और टिक अब डेली इस पे लगना चाहिए। 1 जनवरी अब आप लिखो, टिक मारो, 4 बजे उठे क्या, टिक मार दीजिए। अगला लिख लो 2 घंटे एक्सरसाइज, मान लो आपने लिखी हुई है 2 hours एक्सरसाइज, लिखो टिक मार करी क्या, 2 घंटे एक्सरसाइज की है। तीसरा लिखे फ्रूट्स खाए क्या, टिक किया। चौथा 8 hours की स्लीप ली, नहीं ली। 5वां, तो आप जब एक्शंस को टिक मारेंगे तो चौथे दिन ही समझ में आ जाएगा, बाबा 10 किलो तो छोड़ दो, 1 किलो भी नहीं घटना। जैसे मैं एक्शन ले रहा हूँ, 2 दिन 4 बजे उठा था, तीसरे दिन तो मेरा टिक नहीं लग रहा। तो आपको 15वें दिन, हम अपने गोल्स के साथ गड़बड़ क्या करते हैं, जो साल का गोल तय किया करते हैं उसको रिव्यू कब करते हैं? कई बार तो करते ही नहीं है, करते ही और क्या, अभी तो हम दिसंबर में याद आता है, शिट यार इस साल गोल बनाए थे पूरे नहीं हुए। तो अब दिसंबर में अगर अकल आ भी गई तो अब करेगी क्या वो? लेकिन जब आप ये एक्शन चार्ट बनाएंगे, एक्शन बोर्ड बनाएंगे, तो आपको 6ठे दिन समझ में आ जाएगा, अमर भाई रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट करने के लिए दिसंबर में बात नहीं करनी, रीस्टार्ट करने के लिए नवंबर में बात नहीं करनी, तो एक्शंस बनाइए।